अवैस टीवी के तमाम देखने और सुनने वाले मोअज़्ज़िज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं किसी जगह दो शख्स रहते थे, एक का नाम अकल था और दूसरे का नाम नसीब। एक दफा वो दोनों कार में सवार होकर एक लंबे सफर पर निकले। आधे रास्ते में सुनसान रास्ते पर जाकर कार का पेट्रोल खत्म हो गया। मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले चैनल पर शामिल होने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस मुनफरिद चैनल अवैस टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि इल्मी, अदबी और सबक आमोज वीडियो बाकायदगी के साथ आप तक पहुँच सके। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। दोनों ने कोशिश की कि किसी तरह रात गहरी होने से पहले यहाँ से निकल जाएं, मगर इतना पैदल चलने से बेहतर ये जाना गया कि इधर ही वक्त गुजार लें जब तक कोई मददगार नहीं आ जाता। अकल ने फैसला किया कि वो सड़क के किनारे लगे हुए दरख्त के नीचे जाकर सोएगा। नसीब ने फैसला किया कि वो सड़क के दरमियान में ही सोएगा। अकल ने नसीब से कहा कि भाई तू पागल तो नहीं हो गया, सड़क के दरमियान में सोना अपने आप को मौत के मुंह में डालना है। नसीब ने कहा नहीं, सड़क के दरमियान में सोना मुफीद है। किसी की मुझ पर नजर पड़ गई तो जगाकर यहाँ सोने का सबब पूछेगा और हमारी मदद करेगा। और इस तरह अकल दरख्त के नीचे जाकर और नसीब सड़क के दरमियान में ही सो गया। घंटे भर बाद एक बड़े तेज रफ्तार ट्रक का इधर से गुजर हुआ। जब ट्रक ड्राइवर की नजर पड़ी कि कोई सड़क के बीचों बीच पड़ा सो रहा है तो उसने रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रक नसीब को बचाते बचाते मुड़कर दरख्त में जा टकराया। दरख्त के नीचे सोया हुआ बेचारा अकल कुचलकर मर गया और नसीब बिल्कुल महफूज रहा। शायद हकीकी जिंदगी में कुछ ऐसा ही होता है। नसीब लोगों को कहां से कहां पहुंचा देता है। हालांकि उनके काम अकल से नहीं हो रहे होते, यही उनकी तकदीर होती है। बाज़ औक़ात सफर से ताख़ीर किसी अच्छाई का सबब बन जाया करती है। शादी में ताख़ीर किसी बरकत का सबब बन जाया करती है। औलाद नहीं हो रही, इसमें भी कुछ मसलहत हुआ करती है। नौकरी से निकाल दिया जाना एक बाबरकत कारोबार की इब्तिदा बन जाया करता है। हो सकता है कि एक चीज तुम्हें नागवार हो और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद हो और वही तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। एक साहिब थे जो चीनी का कारोबार करते थे। चीनी जितने में खरीदते थे उतने में ही फरोख्त करते थे। लोग बड़े हैरान थे कि अगर ये अल्लाह का बंदा 100 रुपए मन खरीदता है तो 100 रुपए मन में फरोख्त भी करता है, फिर इसको फायदा कहाँ से होता है? कुछ समझ नहीं आती। आखिर एक ताजर ने पूछ ही लिया कि जितने की चीनी खरीदते हो फरोख्त भी उतने में ही करते हो, फायदा कहाँ उठा रहे हो? उसने कहा मैं जब चीनी खरीदता हूँ तो बोरी समेत खरीदता हूँ और जब फरोख्त करता हूँ तो बोरी के बगैर फरोख्त करता हूँ। चीनी मैं अपनी कीमत पे फरोख्त करता हूँ, लेकिन नफे में मुझे खाली बोरी बच जाती है तो 10,000 बोरी रोजाना बेचता हूँ। एक बोरी 10 रुपए की बिक जाती है। यूँ 10,000 बोरियों के बदले मुझे 1 लाख रुपए का फायदा हो जाता है। लिहाजा मुझे जरूरत ही नहीं मखलूक खुदा से ज्यादा पैसा लेने की। मैं उनसे नरमी कर रहा हूँ और अल्लाह मुझ पे करम कर रहा है। इतनी सारी बेटियों की मौजूदगी में आदमी का दिल बहुत खुश होता है और उसको हमेशा बड़ी तकवीत मिलती है। असल में बात यह है कि बेटा मतलूब होता है और बेटी लाडली होती है। बेटी की जगह बेटा नहीं ले सकता और बेटे की जगह बेटी नहीं ले सकती। लेकिन अगर हिसाब लगा के देखो अदादो शुमार के मुताबिक तो बेटी का नंबर हमेशा ऊपर ही रहता है। हमारे माशरे में ये तयशुदा बात है कि औरत का एहतराम बहुत है। जब आप बाहर निकल कर देखें तो हर एक शय के ऊपर आपको माँ की दुआ लिखा हुआ मिलेगा। बाप की दुआ कहीं नहीं, एक भी रिक्शे पर नहीं लिखा होता। औरत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो या बहन के रूप में हो, औरत की हमेशा दिलों में बहुत इज्जत होती है। झगड़े हो जाते हैं लेकिन बाबा को अपनी बेटी और बेटियां हमेशा बहुत लाडली होती हैं। 8 साला बच्चे की माँ इंतकाल कर गई। वालिद ने दूसरी शादी कर ली। एक दिन बाप ने बेटे से पूछा, बेटा नई वाली माँ ठीक थी या पुरानी वाली? बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया, पुरानी वाली माँ झूठी थी, नई वाली सच्ची है। बाप ने पूछा वो कैसे? बेटा बोला, जब भी मैं कोई शरारत करता था तो माँ कहती थी बेटा आज मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन जब भी खाने का टाइम होता सबसे पहले मेरे हाथों को धुलाती और अपने ही हाथों से मुझे खाना खिलाती। नई वाली माँ ने एक बार कहा था अगर शरारत की तो खाना नहीं मिलेगा। आज मैंने शरारत की है, सुबह से भूखा और प्यासा रखा है।
اللہ پاک سب کی ماؤں کو سدا سلامت رکھے، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کی عمر دراز کرے اور سدا سلامت رکھے۔